दोस्तों क्रिप्टो दुनिया में हर रोज अपडेट्स आते रहते हैं। कोई नया टोकन लॉन्च होता है, कोई स्कैम एक्सपोज होता है, कोई एक्सचेंज बंद होती है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा मोमेंट आता है जो सिर्फ एक प्रोजेक्ट को नहीं पूरी इंडस्ट्री को ही हिला देता है। और पाई नेटवर्क के लिए वो मोमेंट फाइनली आ चुका है। एक डॉक्यूमेंट, एक वाइट पेपर, एक लीगल ब्लूप्रिंट जिसे दुनिया अब बोल रही है द ट्यूरिंग पॉइंट ऑफ पाई नेटवर्क। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पाई नेटवर्क मिका वाइट पेपर, वो ऑफिशियली यूरोपियन लीगल डॉक्यूमेंट जो बताता है कि पाई नेटवर्क का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहा है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मिका वाइट पेपर की समरी नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। एक ऐसी स्टोरी जिसमें है लॉ, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल फाइनेंस, रेगुलेशन और एक डिजिटल करेंसी का जन्म। तैयार हो जाओ पायनियर्स, क्योंकि आज का सफर डीप भी होगा, ड्रामामेटिक भी होगा और माइंड ओपनिंग भी। सबसे पहले हम समझते हैं कि मिका क्या है। तो देखो, मिका की फुल फॉर्म होती है मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स, और ये आया है यूरोपियन यूनियन से और ये बना था 2023 को। और इसे बनाने का मकसद था क्रिप्टो दुनिया में बढ़ते फ्रॉड को रोकने और डिजिटल एसेट्स को लीगल शेप देने के लिए। एक टाइम था जब क्रिप्टो जंगल था, सब अपना कॉइन लॉन्च कर सकते थे, कोई प्राइस मैनिपुलेशन करता था, कोई फेक ट्रेडिंग चलाता था और कोई तो रंग भूल करके भाग जाता था। और इसके कारण से इन्वेस्टर का पैसा डूब रहा था और पूरी वर्ल्ड की गवर्नमेंट कंफ्यूज में थी। और भाई तभी यूरोपियन यूनियन ने बोला अब तो क्रिप्टो को रूल्स के अंदर लाना होगा, और इसके साथ ही जन्म हुआ मिका लॉ का। मिका एक सिंपल लॉ नहीं, ये क्रिप्टो दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मिका क्या कंट्रोल करता है। तो देखो, मिका कंट्रोल करता है कि कौन क्रिप्टो एसेट्स लीगल है, कौन इलीगल है, कौन ट्रांसपेरेंट है, कौन स्कैम है, कौन रियल यूजर्स का बेस रखता है और कौन फेक अकाउंट से भरा है। और इसके साथ ही वो कंट्रोल करता है कि क्या सप्लाई फिक्स है या नहीं, क्या इकोसिस्टम सेफ है या नहीं, क्या वॉलेट यूजर्स के कंट्रोल में है, क्या टोकन सिक्योरिटी है या नहीं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये लॉ इतना सख्त है कि 90% क्रिप्टो प्रोजेक्ट इसको पास भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन वही अपना पाई नेटवर्क शांति से स्टेप बाय स्टेप इस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। और आज मिका वाइट पेपर प्रूव करता है कि पाई नेटवर्क ने क्रिप्टो के सबसे टफ एग्जाम में एक सीट ले ली है। दोस्तों, आप शायद सोच रहे होंगे ये मिका वाइट पेपर है क्या। सिंपल वर्ड्स में मिका वाइट पेपर पाई नेटवर्क का लीगल पासपोर्ट है, जिसे यूरोपियन यूनियन को दिखाया जाता है ताकि वो चेक करे क्या प्रोजेक्ट लीगल है, कहीं वो फेक तो नहीं, और क्या उसकी सप्लाई क्लियर है, और उसके अंदर जो यूजर्स है वो रियल है या फिर फेक है। उसके साथ ही ये भी देखा जाता है कि टीम ट्रांसपेरेंट है या नहीं, सिस्टम भी सेफ है या नहीं, और सबसे बड़ी बात क्या वॉलेट यूजर्स के कंट्रोल में है। इस पेपर में पाई नेटवर्क ने लाइन बाय लाइन, सेक्शन बाय सेक्शन अपना पूरा प्रोजेक्ट का लीगल ट्रूथ रिवील किया है। और इस व्हाइट पेपर के अंदर पाई नेटवर्क ने कई चीजें रिवील की हैं। सबसे पहला है पाई सिक्योरिटी टोकन नहीं है, यानी पाई नेटवर्क किसी कंपनी का शेयर नहीं है, पाई से कोई ओनरशिप राइट नहीं मिलते हैं। पाई एक इंडिपेंडेंट डिजिटल एसेट्स है, क्योंकि अगर पाई सिक्योरिटी होता तो पाई नेटवर्क कभी भी लीगली यूरोप में एंटर ही नहीं कर सकता था। और दूसरा बिग रिवील क्या है, पाई एक यूटिलिटी बेस्ड और कम्युनिटी बैकेड डिजिटल एसेट्स है। ये कंफर्म करता है कि पाई का पर्पस रियल वर्ल्ड यूज है। और तीसरा व्हाइट पेपर ने रिवील किया है 100 बिलियन मैक्स सप्लाई। ये क्लियर कर दिया गया है कि पाई की सप्लाई फिक्स है। क्रिप्टो हिस्ट्री में जितने भी स्कैम हुए हैं वो सप्लाई बढ़ाने के चक्कर में हुए हैं, लेकिन हमारे पाई नेटवर्क ने बोल दिया सप्लाई फिक्स है, रूल्स फिक्स है, ट्रांसपेरेंसी क्लियर है। और फोर्थ बिग रिवील हुआ है नॉन कस्टोडियल वॉलेट, यूर पाई यूर कंट्रोल। देखो, पाई वॉलेट एक्सचेंज के पास नहीं होता है और इवन ये पाई नेटवर्क के पास भी नहीं होता है। यूजर्स का वॉलेट उसके कंट्रोल में होता है और ये मिका के सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स में से एक है। और पांचवा व्हाइट पेपर ने रिवील किया है पाई एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है। ये कंफर्म करता है कि पाई किसी और ब्लॉकचेन का कॉपी नहीं बल्कि खुद का इंडिपेंडेंट नेटवर्क है। और 6 जो बिग रिवील हुआ है रियल आइडेंटिटी यूजर बेस, नो बोट नो फेक माइनिंग। ये वर्ल्ड्स फर्स्ट आइडेंटिटी बेस्ड माइनिंग सिस्टम बनाता है जिसे मिका लॉ अप्रूव करता है। तो ये कुछ खुलासे हैं जो पाई नेटवर्क ने व्हाइट पेपर के जरिए किए हैं। और बहुत से लोग कहते हैं पाई इतना टाइम क्यों ले रहा है, ओपन माइंडेड इतना डिले क्यों हो रहा है। दोस्तों, पाई नेटवर्क डिले नहीं हो रहा था, पाई नेटवर्क प्रिपेयर कर रहा था। क्लोज माइंडेड के 3 साल में पाई नेटवर्क ने कई फेक अकाउंट रिमूव किए हैं
केवाईसी सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाए हैं, आइडेंटिटी बेस्ड माइनिंग सेट की है, टोकन की सप्लाई फिक्स की है, वॉलेट डिसेंट्रलाइजेशन कंप्लीट की है, मिका व्हाइट पेपर रेडी किया और उसके साथ ही ग्लोबल की सारी कंप्लेंट्स को चेक किया। यानी पाई नेटवर्क स्लो नहीं था, नेटवर्क मैच्योर हो रहा था। इसलिए मिका व्हाइट पेपर एक फिनिशिंग स्टेप है, जिसके बाद डायरेक्शन क्लियर है, ओपन माइंडेड बट विद फुल कॉम्प्लेक्स। अब बात कर लेते हैं थोड़े पाई नेटवर्क की फ्यूचर की। मिका व्हाइट पेपर के बाद पाई नेटवर्क में 6 मैसिव चेंज होंगे। चेंज 1, फेक ट्रेडिंग विल एंड। अब कोई इलीगल एक्सचेंज पाई प्राइस नहीं सेट कर सकता है मिका के रूल के हिसाब से। प्राइस सिर्फ रेगुलेटेड एक्सचेंज पर ही डिसाइड होगी। चेंज 2, केवाईसी सुपर स्टिक। अब केवाईसी सिर्फ रियल यूजर्स की होगी, फेक यूजर्स की नहीं, क्योंकि भाई अब पाई नेटवर्क केवाईसी को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया है, तो फेक अकाउंट बनाने की गलती मत करना। चेंज 3, पाई एप्स विल बिकम लीगल टेंडर। ऐप बिल्डर को लीगल रिक्वायरमेंट फॉलो करना होगा, इससे स्कैम्स का एंड हो जाएगा। चेंज 4, ग्लोबल पेमेंट कॉम्पेटिबिलिटी। मिका फॉलो करने वाले टोकन फ्यूचर में ग्लोबल फाइनेंस में इंटीग्रेट हो सकते हैं। चेंज 5, ट्रस्ट लेवल स्काई हाई। लीगल कंप्लेंट्स का मतलब गवर्नमेंट, कंपनीज, बैंक्स सब ट्रस्ट कर सकते हैं। और चेंज 6, क्लियर रोड टू ओपन माइंडेड। लीगल टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम ओपन माइंडेड के बहुत ही करीब हैं। ओके, अब बात करते हैं हम पायनियर्स की। देखो, इससे पायनियर्स को भी बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। बेनिफिट 1, रियल यूजर्स प्रोटेक्ट, फेक यूजर्स रिमूव। अब आपके माइन पाई सेफ होंगे। बेनिफिट 2, प्राइस मैनिपुलेशन का एंड। अब प्राइस सिर्फ लीगल एक्सचेंज पर डिसाइड होगी। बेनिफिट 3, एप्स और इकोसिस्टम सेफ, नो इलीगल एप्स, नो स्कैम इंटीग्रेशन। बेनिफिट 4, वेरीफाई लीगल डिजिटल करेंसी। यानी फ्यूचर में जब भी पाई का यूज होगा वो लीगल सिस्टम के अंडर होगा। बेनिफिट 5, ग्लोबल एडॉप्शन का डोर ओपन, क्योंकि मिका के बिना कोई भी करेंसी वर्ल्ड इकोनॉमी में एंटर नहीं कर सकती थी। दोस्तों, मिका व्हाइट पेपर का रियल मीनिंग सिंपल है। पाई नेटवर्क शॉर्टकट नहीं लेता, पाई नेटवर्क रूल्स को फॉलो करता है, पाई नेटवर्क स्कैम नहीं हो सकता, पाई नेटवर्क लीगली सेफ डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, पाई नेटवर्क ग्लोबल यूज के लिए रेडी हो रहा है। यह व्हाइट पेपर एक बात साबित करता है, पाई नेटवर्क फाइनली ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी के दरवाजे पर खड़ा है। दोस्तों, कभी किसी प्रोजेक्ट ने 100 मिलियन रियल यूजर्स के साथ ग्लोबल लॉ फॉलो करके डिजिटल करेंसी लॉन्च नहीं की। पाई नेटवर्क हिस्ट्री बना रहा है। मिका व्हाइट पेपर सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं, ये पाई नेटवर्क का नेक्स्ट लेवल है। आगे के मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पाई का इकोसिस्टम एक्सपेंड होने वाला है, एप्स लीगल बनेंगे, रियल वर्ल्ड यूटिलिटी क्रिएट होगी और ओपन माइंडेड का डोर खुलेगा। पायनियर्स, आप एक नए डिजिटल एरा का हिस्सा हो और कहानी अभी शुरू हुई है। तो वीडियो को अपने सभी पायनियर्स के साथ जरूर से शेयर कर देना। और हाँ, अगर आप ही जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में पाई नेटवर्क से जिस वैल्यू में शॉपिंग कैसे होगी, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो आपको स्क्रीन के ऊपर वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करें। इसके अंदर मैंने ऐसे डी ऐप के बारे में बताए हैं जो बताते हैं कि पाई नेटवर्क से जिस वैल्यू में कैसे शॉपिंग होगी। तो फिर देरी किस बात की, मिलते हैं हमारी इस वीडियो के अंदर।